हेलो जी, आई एम अ वेटरनरी सर्जन एंड इस वीडियो के अंदर मैं वो सब बात नहीं करूंगा कि मुझे कभी डॉक्टर बनना ही नहीं था, इंजीनियरिंग करनी थी। सो दिस वीडियो इज अ कंप्लीट स्टोरी ऑफ माय नीट प्रेपरेशन जर्नी। अप्रैल 2013 मेरे फादर साहब ने अपनी सारी की सारी सेविंग्स मेरे अंदर इन्वेस्ट कर दी मुझे कोटा भेजने के लिए कोचिंग में। मुझे याद है जब मेरे पापा मुझे पहली बार छोड़ के आए थे तो उनकी आंखों में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ थी जब वो वापिस आ रहे थे कि अपने बेटे को इतनी दूर भेज दिया है, क्योंकि घर से इतनी दूर मैं पहली बार गया था कहीं। उसके बाद में मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। 11th-12th में मैंने दबा के मेहनत की और आई वॉज नॉट एबल टू मीट द स्टैंडर्ड्स वहाँ की पढ़ाई के, तो मेरा रिजल्ट हमेशा खराब रहता था। एंड मैं हमेशा खुद को और पापा मम्मी को समझाता था कि कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में हो जाएगा। एंड उस टाइम पे जब 2014 के अंदर पीएमटी का पेपर हुआ था तो मैंने वो एग्जाम दिया था 11th करने के बाद में, ताकि मुझे पता लग जाए कि एग्जाम का प्रेशर किस तरह होता है और पेपर कैसा आता है। मैं जयपुर गया था, मुझे याद है, पेपर देने के लिए 2014 12th में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। पर दिक्कत ये होती थी कि जितना कोचिंग के अंदर सिलेबस करवाया जाता था ना, मैं घर पे आके उसको कंप्लीट नहीं कर पाता था, तो बैकलॉग्स इकट्ठा होता गया। और लास्ट के 6 महीने मैंने गुरुकुल ज्वाइन कर लिया। लाइक मेरे पापा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मेरे को याद है कि सिंगल रूम एसी का खाली था, 15,750 रुपए उस टाइम पे एक रूम का रेंट था। स्टिल मेरे पापा ने मैनेज किया। और लाइक मेरे को ये था कि डिस्ट्रैक्शन से दूर अब और ज्यादा पढ़ाई करेंगे, तो मैं दिन रात, लाइक मैंने उस टाइम पे कोई पढ़ने की सीमा होती है ना वो पार कर चुका था। लाइक दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं ना, एक इंटेलिजेंट और एक मेहनती। मैं दूसरी तरह वाला था। गुरुकुल में सिलेबस खत्म हुआ, 12th के एग्जाम देने के लिए मैं घर पे गया। मैं वापस 2 महीने के लिए कोटा गया ताकि मैं बची हुई कोचिंग की टेस्ट सीरीज दे सकूं और सेल्फ स्टडी कर सकूं। उस साल पीएमटी 2 बार हुआ था बट मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। 2015 माई फर्स्ट ड्रॉप ईयर, मैं अकेला रहता था, कोचिंग से घर, घर से कोचिंग। मैं नींद को बहुत रेजिस्ट करता था, उन दिनों बहुत पढ़ता था मैं। जो टेस्ट की परफॉर्मेंस थी वो उस टाइम पे भी सेम रहती थी और मुझे बड़ा अफसोस होता था कि यार अब तो 12th और 11th में मैं सिलेबस कर चुका हूँ यार, फिर भी मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है। पर दिक्कत ये थी ना कि मैं टेस्ट से पहले सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पाता था, एक सब्जेक्ट या 1.5 सब्जेक्ट, इससे ज्यादा मेरे को याद है मैं कभी पढ़ ही नहीं पाया इस टेस्ट का। पर मैं हमेशा लगा रहता था, पेरेंट्स का प्यार था, उनकी बहुत उम्मीदें थी। और उस टाइम तक ना मेरा पापा मम्मी के साथ रिलेशन बहुत अच्छा था। सही बताऊं तो ना मुझे पढ़ना आता ही नहीं था। मेरे पेरेंट्स कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। आई वांट टू से कि जो कुछ एक स्टूडेंट्स के पास एडवांटेज होता है ना कि उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं तो उनका बेस स्टार्टिंग में ही बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो मेरा वो नहीं था भाई। 2016 माय सेकंड ड्रॉप ईयर। फर्स्ट ड्रॉप ईयर दे वांटेड कि मैं ले लूं एंड सेकंड के लिए उन्होंने मुझ पे छोड़ दिया था कि अगर तुझे लेना है तो ले। एंड आई टुक अ ड्रॉप ईयर अगेन। इस टाइम तक मेरे पापा की सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी एंड मेरे को थोड़ा सा इस चीज का रियलाइजेशन था। तो मैंने कहा पापा कि मैं चला जाता हूँ कोटा, कोचिंग में एडमिशन नहीं लूंगा, सेल्फ स्टडी करूंगा। एंड उस टाइम पे मैं गया, कुछ दिन रहा, स्ट्रेस, एंजाइटी और वो थोड़ा डिप्रेस। और 3-4 दिन रह के मुझे लगा कि इस तरह से तो टेंशन मुझे खा जाएगी यार, मैं मर जाऊंगा। पापा को भी थोड़ा सा लगा कि मैं ज्यादा थोड़ा स्ट्रेस में हूँ, तो मैंने 1-2 दोस्तों से बात की और पापा ने पैसों का अरेंजमेंट किया। मैंने कोचिंग के अंदर एडमिशन ले लिया। फिर से हमने 3 जनों ने रूम लिया, एक बंदा बिहार से था, मैं दूसरा, और तीसरा मेरे होम टाउन के पास का था। तो गोल ये था कि हम स्टार्टिंग के 6 महीनों के अंदर सुबह और शाम के बैचेस में क्लास लगाएंगे और सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। हमारा रूम कोचिंग से दूर था तो हमने एक बाइक ले ली कि आने जाने में आसानी हो। और ये रूम मैंने इसलिए लिया था कि हम में से एक जने के 518 नंबर आए थे और वो 2 नंबर से एमबीबीएस की सीट मिलने से रह गई थी उसको। आई वाज लाइक कि इसके साथ रहूंगा तो मेरी भी पढ़ाई हो जाएगी। एंड इवेंचुअली वो एक गॉट इनटू अल्कोहल, लड़ाई झगड़े और वो दोस्तियां। बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की और लाइक वो साल ये समझ लो कि पूरा खराब हो गया। एक बचपना था उस टाइम पे कि ये नहीं पता था कि किस चीज में कितना घुसने से मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। और उस टाइम पे इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि ये सब करने की वजह से जो मेरा आने वाला टाइम है वो इतना हार्ड हो जाएगा, मैं कभी लाइक सपने में भी नहीं सोच सकता था। जिसकी वजह से मैंने फिर बाद में डिप्रेशन, एंड आज भी याद करता हूँ तो ऐसा होता है कि यार जेल है, घुटन होने लग जाती है सट ऑफ। उस साल माई दादाजी ऑल्सो लेफ्ट अस। मेरे पापा मम्मी ने बताया नहीं मुझे कि मैं पढ़ रहा हूँ इस वजह से, और बस चले गए वो। अच्छा, और एक चीज ये भी है कि उन दिनों जो भी हमारे साथ में रहा या जो भी हमारी चपेट में आया, उन सबकी जिंदगी बर्बाद हुई। उस साल के लास्ट तक आते आते लाइक घर वालों को भी आइडिया हो गया था दैट आई वाज मेकिंग फूल ऑफ देम। थोड़ा बहुत मैं पापा को बता देता था कि पापा पढ़ाई नहीं हो रही एंड ऑल। जैसे तैसे करके पापा ने मुझे घर बुला लिया और तब मैं हो गया अकेला। और मुझे वो डर खा रहा है कि सेकंड ड्रॉप है, अगर अब भी सिलेक्शन नहीं होगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं 3 महीने उस टाइम पे दबा के पढ़ा और मेरे कुछ 50% के अराउंड मार्क्स आए। यहाँ ना मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा, अगर तुम भी उसी फेज में हो
ना कि यार पढ़ाई नहीं हो पा रही है, यारी दोस्तियां इतनी ज्यादा हो गई हैं, स्टार्टिंग में पता नहीं था और अब समझ में नहीं आ रहा। तो एक अल्टीमेट एडवाइस ये है, हर रोज सुबह उठ के और एक बार सोने से पहले खुद को 15-20 मिनट का ना सेल्फ टाइम दो, जिसके अंदर तुम रियलाइज करो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या करना चाहिए और चीजें आगे कैसे रहेंगी। बस आई एम श्योर कि तुम्हें 2-3 दिन में रिजल्ट मिल जाएंगे और तुम स्पेशली इस वीडियो के नीचे आके थैंक यू लिख के जाओगे। एक बार ट्राई जरूर करना। तो मैंने उस टाइम की जो काउंसलिंग थी वो अटेंड की रोहतक पीजीआई में। उससे पिछले साल मेरे एक ब्रदर का सिलेक्शन हुआ था, कजन ब्रदर का सिलेक्शन हुआ था। मैं उसके रूम में रुका और मुझे रात को वो अफसोस खा रहा है कि अगर मैं पढ़ लेता तो इनमें से कोई एक रूम मेरा होता। और मतलब अफसोस की घड़ियां थी यार वो, सही में। मतलब एक तरह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और चीजें अब यहाँ से बहुत खराब होनी शुरू हो गई थी। वो मेरे जो सारे दोस्त मेरे साथ रहते थे, किसी ने प्राइवेट एमबीबीएस कर ली, कोई बाहर चला गया, तो मतलब सबने अपने लिए कैरियर ऑप्शन चूज कर लिए। अब मुझे दिख रहा है कि मेरे फादर साहब के पास पैसे नहीं है, वो जो ऐश की जिंदगी थी अब वो खत्म हो रही है, सपने टूट रहे हैं, पेरेंट्स का भरोसा लूज कर चुका हूँ। अब लाइक अगर मुझे जिंदगी में कुछ करना है ना, तो वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, उनका सपोर्ट मेरे पास में नहीं है। तो उन्होंने मेरा वहाँ होम टाउन के आसपास में एक पीएससी एग्रीकल्चर का कॉलेज था, वहाँ पे एडमिशन करवा दिया। अब यहाँ पे जो हम 3 रूममेट थे, उनमें से एक दोस्त जो मेरे होम टाउन के पास का था वो भी आ गया, तो हम दोनों ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। और मेरा एक स्कूल मेट भी वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहा था और वो भाई पक्के लेवल का नशेड़ी। और फिर वहाँ जाके भी फिर से वही चीजें स्टार्ट हो रही हैं, अल्कोहल, नशे कर रहे हैं वहाँ पे साथ वाले, और भी ज्यादा हाई लेवल के। मेरा दिमाग खराब हो रहा था। एक दूसरी दिक्कत ये हुई कि अगर आप कोचिंग से पढ़े हो ना, तो आप जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनसे थोड़ा सा आपका लेवल अप हो जाता है। तो उस पूरी क्लास के अंदर अब मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ, मतलब ऐसा मेरे को रियलाइज होता था। तो आई वाज लाइक कि जितनी दुर्गति मेरी हो चुकी है उससे भी ज्यादा होने वाली है यहाँ पे। 3-4 महीने में कॉलेज गया और फीस की सेकंड इंस्टॉलमेंट भरने के नेक्स्ट डे मेरे पापा के बहुत मना करने के बावजूद भी आई ड्रॉप्ड दैट कॉलेज एंड द हार्डेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ स्टार्टेड। वो फेज ऑफ लाइफ एक अलग वीडियो डिजर्व करता है। लाइक पेरेंट्स का साथ नहीं था, दोस्तों को मैंने छोड़ दिया था, मैं हर रोज़ मर रहा था और कभी रोया नहीं, पर मेरे अंदर कुछ बाकी भी नहीं था। तो कमेंट कर दो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा वीडियो के अंदर, या फिर आपकी कोई स्टोरी है तो वो कमेंट कर देना। हर एक कमेंट पढ़ के उसका जवाब देने वाला हूँ। पार्ट 2 अगर जल्दी चाहिए तो वो भी लिख देना। ऑल्सो अगर तुम भी इन दिनों हार्ड टाइम से गुजर रहे हो तो एक बार इंस्टाग्राम चेकआउट करना। मैं वहाँ पे 1-2 दिन में एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, वो टोटली डेडिकेटेड होगी स्ट्रेस, एंजाइटी, हार्ड टाइम, एक स्टूडेंट की जिंदगी में जितनी भसड़ मच सकती है ना, उन सबको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में सब्सक्राइब। बाय।